क्या आपने ऐसा चुनाव पहले कभी देखा है जहां दार्जिलिंग हिल्स की ठंडी वादियों से उठी सियासी गर्मी बंगाल के समतल इलाकों को पार करती हुई सीधे दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई। नेशनल न्यूज हो या सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म, इस बार हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, बंगाल चुनाव। दीदी की दहाड़ हो या दादा की एंट्री, आखिर क्यों पूरी दुनिया की नजरें इस बार बंगाल पर टिकी थी? आइए आज समझते हैं इस चुनावी महासंग्राम का पूरा गणित। इस बार बंगाल चुनाव में चुनाव कम और कहानी ज्यादा दिखी। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। कभी आरोप प्रत्यारोप ने माहौल गर्म किया, कभी जांच एजेंसियों से जुड़ी घटनाओं ने आग में घी डाल दिया और कभी कोर्ट कचहरी की बहसें सुर्खियों में रही। और सबसे अहम, मतदाता का मूड भी पूरे समय स्क्रीन पर दिखता रहा। रिकॉर्ड वोटिंग, कड़ी सुरक्षा और चरण दर चरण अलग अलग माहौल। इस चुनाव की शुरुआत हुई थी एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसे मुद्दे से, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसा चला कि थमने का नाम नहीं लिया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग के साथ तीखी नोकझोंक, 60 लाख वोटर्स के नाम कटने की खबर और 27 लाख मामलों का ट्रिब्यूनल तक पहुंचना, ये सब दिखाता है कि यह चुनाव कितना पेचीदा रहा। फिर आए चुनाव आयोग से जुड़ी तीखी नोकझोंक की बातें। ज्ञानेश कुमार और ममता बनर्जी के बीच का विवाद भी चर्चा में रहा। कहानी यहीं नहीं रुकी, चर्चा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और जब हाई प्रोफाइल कानूनी लड़ाई की बात आई तो माहौल और ज्यादा संवेदनशील हुआ। फिर वो आईपैक ऑफिस पर ईडी की रेड और ममता बनर्जी को खुद वहां पहुंचकर फाइलें ले जाना हो, या सुप्रीम कोर्ट में वकील की ड्रेस में दीदी का दिखना, इन तस्वीरों ने मीडिया पर सुर्खियां बटोर ली। इस चुनाव में सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े बदलाव देखे गए। राज्यपाल से लेकर मुख्य सचिव और गृह सचिव तक, साथ ही प्रशासनिक स्तर पर जिस तरह बड़े पैमाने पर तबादले और बदलाव हुए, वह अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन गया और पूरे चुनाव के दौरान चर्चा का केंद्र भी रहा। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। इसके बाद यह साफ देखने को मिला कि केंद्र की पूरी ताकत बंगाल में उतर आई। इस चुनाव में पूरे केंद्रीय लीडरशिप ने जोर शोर से प्रचार किया। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा तक लगभग हर बड़े नेता बंगाल में कई रैलियां और रोड शो किए। कुल मिलाकर इस बार चुनाव प्रचार का स्तर इतना बड़ा रहा कि बंगाल देश की सबसे बड़ी राजनीतिक रणभूमि बन गया। मीडिया ने बार बार इसे हाई प्रोफाइल कहानी की तरह पेश किया और जनता भी लगातार अपडेट देखती रही। मतलब ये चुनाव सिर्फ प्रचार का चुनाव नहीं रहा, ये चुनाव कानून, प्रक्रिया, सुरक्षा और राजनीतिक नैरेटिव चारों का संगम बन गया। फिर रिकॉर्ड तोड़ केंद्रीय बलों की तैनाती ने बंगाल के चुनावी माहौल को और भी गरमा दिया। पहले चरण में शांति से मतदान हुआ और रिकॉर्ड वोटिंग देखने को मिली, जिसने सबका ध्यान खींचा। वहीं दूसरे चरण में कई जगहों पर हंगामा और तनाव देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद इस चरण में भी लगभग रिकॉर्ड वोटिंग हुई। यानी माहौल गर्म था, फिर भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट डाला। हर दिन नई हेडलाइन, नया क्लिप, नया दावा, इससे जनता की नजर लगातार चुनाव पर बनी रही। रिकॉर्ड वोटिंग बताती है कि चाहे जितना विवाद हो, बंगाल के लोग अपनी पसंद तय करने के लिए सक्रिय दिखे। और हाँ, एक और बात, चुनाव में विकास की बात अक्सर तब पीछे छूट जाती है जब विवाद आगे निकल जाता है। इस बार भी विकास से ज्यादा अलग अलग घटनाओं की ही चर्चा होती रही, लेकिन अब 4 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा तो उम्मीद है कि बात फिर से विकास, शासन और किए गए वादों पर आएगी।
तो अब घड़ी है 4 तारीख के चुनाव परिणाम की। जीत किसी की भी हो, बंगाल की ये कहानी सिर्फ एक नंबर तक नहीं रुकेगी, क्योंकि अब जनता की निगाहें सिर्फ सरकार बनाने पर नहीं बल्कि यह देखने पर होगी कि सड़कों, सुरक्षा, कानून व्यवस्था में क्या बदलेगा, विकास का असली एजेंडा क्या होगा, प्रशासन की कार्यशैली कितनी पारदर्शी होगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा कैसे बढ़ेगा। बंगाल ने वोट तो रिकॉर्ड बनाया है, अब जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। आपको क्या लगता है इस बार बंगाल चुनाव की सबसे बड़ी वजह क्या थी? विवाद, प्रक्रिया, सुरक्षा या फिर वोटर की सोच? नीचे कमेंट्स में बताइए, पोस्ट को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग इस चर्चा के असली मायने समझे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. सिक्किम स्टेट डियर मे डे बम्पर 2026 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारेन्टीड। टिकट को दाम 500 रुपियाँ। ड्र 16 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 मा 3 करोड़ विजेता वासवी सौरभ राव। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, Siliguri, फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111।